9 अरब 50 करोड़ की लागत से चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम का इजरा, जिसके जरिए सूबे की सतह पर महंगी बिजली और बिलों से परेशान अवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। पंजाब का 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। तरक्याती बजट 842 अरब रुपए। जारी स्कीमों में 95 अरब की फॉरेन फंडेड स्कीमें शामिल। तरक्याती मंसूबों के लिए 33 अरब 82 करोड़ रुपए तजवीज़। आइंदा माली साल में 1863 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। सेहत के लिए 539 अरब 15 करोड़। तालीम 669 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस। मुकामी हुकूमतों के लिए 14 अरब 4 करोड़ 80 लाख रुपए रखने की तजवीज़। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम दिया जाएगा। इंडस्ट्रीज के लिए 10 अरब 79 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस। ग्रेड 16 तक तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक 20% इजाफा। पेंशन 15% बढ़ेगी। कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए मुकर्रर। बजट इजलास के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर के डाइस का घेराव। स्पीकर डाइस की जानिब बजट की कॉपियां उछाल दी। हद तक इज्जत कानून के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पीपल्स पार्टी पंजाब के बजट इजलास में शरीक ना हुई। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी से सौतेली मासा सलूक कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का नून लीग को राबते पर जवाब। पीपल्स पार्टी के मुतालबात की मंजूरी तक बजट सेशन में शिरकत ना करने का फैसला। नून लीग की पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हम करने जा रहे हैं। मकसद ही एक है, ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना कम किया जा सके। करप्शन भी उसमें कम होगी। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई मुज़ायका होना चाहिए। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह है, इससे करप्शन कम होगी और शिफाफियत बढ़ेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी टीम के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नॉन फाइलर्स के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर टैक्स में इजाफा किया जा रहा है। नॉन फाइलर्स की इख्तरा को ख़त्म करके एक तरफ कदम है, ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज होगा। किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। टैक्स बेस बढ़ाकर मुख्तलिफ इदारों के निज़ाम को बेहतर करना है। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाना होगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स इजाफे के खिलाफ सहाफियों का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स इजाफे पर एतराज मुस्तरद कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का कहना है, जब खसारा बढ़ता है तो उसके लिए आप नोट छापें या कर्ज लेकर अगली नस्लों पर बोझ डालें। जो रास्ता शहबाज शरीफ ने अख्तियार किया वो मुश्किल और कठिन ज़रूर है। हुकूमत को कुछ वक्त दें। वक्त आ गया है कि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लेकर आएँ। डिजिटलाइजेशन के बाद नॉन फाइलर्स से टैक्स भी लिया जाएगा। अवाम ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं इस बजट में अवाम को किसी भी तरह रिलीफ नहीं दिया गया। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। कर्ज और पेंशन मुल्क को ले डूबेंगे। सेनेटर शिबली फराज की सेनेट इजलास में विफाकी बजट पर कड़ी तनकीद। कहा, तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। जो ज्यादा तनख्वाह लेते हैं उन पर टैक्स कम कर दिया। PTI इस बजट को जहर कातिल समझती है। अवाम और तहरीक इंसाफ एक तरफ खड़े हैं। बरामदात को भी नॉर्मल टैक्स में ले आए हैं। IT एक्सपोर्ट्स पर भी वार किया है। ऐसे सेक्टर पर टैक्स लगाया जिससे मईशत पीछे जाएगी। सुनने के बाद हमें बहुत ही अफसोस हुआ। रियल सेक्टर के ऊपर वैसी बोझ था वो और बढ़ा दिया गया है। मैं समझता हूँ कि मायूस कुन बजट था और रियल इस्टेट के हवाले से जो भी उन्होंने इकदाम किए हम उनको मुस्तरद करते हैं। आपने जो पॉलिसी दी है इससे स्मगलिंग बढ़ेगी, इससे जो है आपका ट्रेड नहीं बढ़ेगा, आपकी डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। कराची की ताजिर बरादरी ने माली साल 2024-25 का
वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। ताजिर बरादरी का बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा हालिया बजट आवाम दोस्त है ना ताजिर दोस्त। टैक्स का बोझ बढ़ने से मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान ने कहा है कि बजट में एक बार फिर बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। प्राइवेट कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं मगर इनकम टैक्स में इजाफा होगा। आखिर बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? इस बार भी IMF की गुलामी के दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने विफाकी बजट को ज़हर कातिल करार दे दिया। कहा बजट में हुकूमत की कोई मंशा शामिल नहीं। ये IMF का बजट है। तनख्वाहदार तबके का गला घोंट दिया। बजट में टैक्स रेट 35 से 45% कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा विफाकी बजट अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर के सिवा कुछ नहीं है। बजट से महंगाई का नया तूफान बर्पा होगा। बिलावल भुट्टो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। बिलावल भुट्टो ड्रामे बंद करके वजाहत करें कि वो हुकूमत के साथ हैं या नहीं। सिंध के आइंदा माली साल 2024 और 25 के बजट की तैयारियां मुकम्मल। बजट का मजमूई हजम 23.5 खरब से जायद होगा। तालीम के लिए 400 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। महकमे सेहत के लिए 275 और महकमे बल्दियात के लिए 155 अरब रुपए का बजट मख्तस। महकमा दाखिला और पुलिस के लिए 170 अरब रुपए रखे जाएंगे। कुल सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद सिंध बजट असम्बली में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बजट का खैर मकदम। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स ने 75,000 की हद अबूर कर ली। इंडेक्स में 2,650 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। माहिरीन के मुताबिक मार्केट ने बजट का इंतहाई मुस्बत असर लिया है। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह आमद। शहबाज शरीफ ने मौलाना को सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा आपने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया है। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान की दीनी खिदमात की भी तारीफ़ की। केस कानून के तहत वकला और साइलिन को अदालत जाने से रोका गया। ATC सरगोदा के जज को हिरासा करने के खिलाफ खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इस्तिफसार। IG पंजाब ने कहा इस हवाले से खास खतरा था। चीफ जस्टिस शहजाद खान ने पूछा आपने वो बंदा ढूंढा जो जज साहब से मिलना चाहता था? IG पंजाब ने जवाब दिया कि CDR ना होने की वजह से हमारे हाथ बंधे हैं। हमें सबसे पहले इलाके की जियो फेंसिंग कराना होगी। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया क्या जियो फेंसिंग की इजाज़त नहीं मिलती तो आप बंदे को गिरफ्तार नहीं करेंगे? बताएं आपने किस कानून के तहत वकला और साइलिन को अदालत में जाने से रोका? बताएं कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए? आज़ादी मार्च तोड़फोड़ केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने थाना I9 में दर्ज मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। सदाकत अब्बासी और अली नवाज आवान भी बरी। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी को 9 मई के मुकदमे में बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस में मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर 10 दिन में फैसला करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म दिया कि एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका दोनों दरखास्तों पर अदालत के मुकर्रर करदा वक्त के अंदर फैसला करें। बानी PTI ने सेशन जज को महफूज फैसला सुनाने की हिदायत देने की इस्तदा की थी। दूसरी सूरत पर अपील खुद हाई कोर्ट को सुनने की इस्तदा कर रखे थे।